नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। अहिंसा मई जैन धर्म की जय। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, हम ऐसे साधु संतों की साधना का जीवन परिचय दे रहे हैं कि जिनको सुनने मात्र से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमने उन आचार्यों का नाम तो सुना, लेकिन वो कौन थे, कैसे थे, उनके बारे में हमें आज तक किसी ने समझाने का प्रयास नहीं किया और ना हमने कभी जानने का प्रयास किया। हम उसी श्रृंखला में हमारे जैन संत, हम उन्हीं आचार्यों के बारे में आपके लिए उनका जीवन परिचय, उनका संपूर्ण परिचय बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप उन आचार्यों के बारे में जानें। उसी श्रृंखला में आज मैं फिर से आया और आचार्य शुभचंद्र महाराज, शुभचंद्र महाराज कौन थे, क्या इनका जीवन परिचय रहा, आज उसी पे हम दृष्टिगोचर होंगे। आपका जन्म उज्जैन नगरी में हुआ। आपका समय ईसा की 11वीं शताब्दी, लगभग आज से 1100 वर्ष पूर्व आपका जन्म हुआ उज्जैनी नगरी में। आपके दादा सिंहराज और आपके पिता का नाम सिंधुराज, जिनको सिंधुल बोलते थे, और आपकी माँ का नाम मृगावती, जो कि राजकन्या थी। सिंधुराज और मृगावती के 2 सुशील सुंदर पुत्र रत्न हुए, जुड़वा हुए। एक का नाम रखा गया शुभचंद्र और छोटे का नाम रखा भरथरी। सिंधुल एक खेत में पड़े मिले थे राजा मुंज। राज्य लाभ से दोनों को मारना चाहते थे। इनके बड़े पिता, शुभचंद्र के बड़े पिता थे राजा मुंज, और वह इन दोनों को, इनके पिताजी को मारना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कहीं हमारा राज्य ये ना छीन लें। इसलिए दोनों संसार से विरक्त हो गए, दोनों भाई शुभचंद्र और भरथरी। जो बड़े पिता थे मुंज, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। आचार्य शुभचंद्र स्वामी अपने बड़े पिता मुंजराज और भरथरी के साथ एक दिन वन कीड़ा के लिए गए। वन कीड़ा से लौटते समय शुभचंद्र और भरथरी की शक्ति परीक्षण में देखकर मुंजराज ने सोचा ये कहीं मेरा राज्य ना छीन लें, अतः इनका वध करा देना चाहिए। वध करा देना चाहिए। जैसे ही आपने मंत्री के मुख से अपनी हत्या का षड्यंत्र सुना, उसी समय आपको वैराग्य हो गया तथा दीक्षा धारण कर ली। उसमें शुभचंद्र आचार्य ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी, जैन धर्म में जिन शासन में दीक्षा धारण करी, और जो भरथरी थे, भरथरी ने एक कौल तापसी से वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा धारण कर ली। दोनों ही साधु बन गए। उसमें जो शुभचंद्र आचार्य थे वह अपनी तपस्या में लीन हो गए, और जो भरथरी थे, भरथरी अपनी वैष्णव संप्रदाय की साधना करते हुए भरथरी ने लगभग 100 विद्याएं और रसतुंबी, सोना चांदी बनाने की रसायन तैयार किया। जब 12 साल हो गए
तो भर्तरी ने पता किया कि हमारे बड़े भाई अभी इस समय कहाँ पर हैं। तो उनको पता चला कि वह वहाँ पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा और एक रसायन भेजा जिसमें सोना चांदी बनाने की रसायन था। जैसे उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा आपके छोटे भाई ने भेजा है। उन्होंने 12 वर्ष की साधना करके इस रसायन को तैयार किया। उन्होंने देखते ही उसको दूर कर दिया, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है और ये हमारा कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि हम तो तपस्या में विश्वास रखते हैं, त्याग में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली, वह अपने तप और त्याग में लीन रहते थे। वह रसायन उन्होंने वापस कर दी। फिर भर्तरी ने आकर के स्वयं आकर के उनके लिए रसायन भेंट किया। उन्होंने कहा भाई देखो हमने ये तैयार की है। तो शुभचंद्र ने भर्तरी को समझाया कि देखो मिथ्यात्व को छोड़ करके जिन दीक्षा से ही अपना कल्याण होता है, इसमें कुछ नहीं है। आपने 12 वर्ष तक तप करके ये रसायन तैयार किया, ये तो कोई भी तैयार कर सकता है। हमें तो भव सागर पार होने के लिए हमने घर छोड़ा है। हमारे परिवार में भी सब कुछ था, लेकिन हमने ये सब क्यों छोड़ा? सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। फिर उन्होंने भर्तरी को समझाया। भर्तरी संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने 3 शतक लिखे, बैराग शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, लेकिन उनकी मान्यता फिर खत्म हो गई और आचार्य शुभचंद महाराज ने उनको समझाना प्रारंभ किया और उनके निमित्त से उन्होंने एक ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ लिखा, जिसको योग प्रदीप कहते हैं। उसमें उन्होंने 42 सर्ग और लगभग 2008 काव्य दिए। शुभचंद्र ने भर्तरी को समझाने के लिए योग किसका नाम है, उसमें प्रत्याहार, प्राणायाम, शुद्धोपयोग, 12 भावना, चिंतन, उन्होंने सारा का सारा उस ग्रंथ में भर दिया कि इस प्रकार से साधना की जाती है। 5 महाव्रतों का, 4 ध्यान का, उसी में 12 प्रकार के तप का वर्णन दिया, उसी में सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र का वर्णन दिया और वह ध्यान का महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया। आचार्य शुभचंद महाराज ने ज्ञानार्णव नाम का ऐसा ग्रंथ लिखा कि उसमें सर्व प्रकार से ज्ञानार्णव अर्थात ज्ञान का समुद्र, आज से लगभग 400-500 साल पहले भी इस ग्रंथ की अनेक गद्य पद्य टीकाएं मिलती हैं। जैसे कि आचार्य सुसागर सूरी ने तत्व त्रय प्रकाशनी नाम से ग्रंथ लिखा। पंडित नय विलास जी ने ज्ञानार्णव की संस्कृत टीका लिखी। लब्धि विनय गणी ने हिंदी पद्यमय टीका लिखी और पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने हिंदी वचनका लिखी और पन्नालाल जी बाकलीवाल जिन्होंने हिंदी वचनका का रूपांतरण किया। इस प्रकार से उस ज्ञानार्णव ग्रंथ के ऊपर कई ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं और कई महर्षियों ने, कई ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने उस पर टीका लिख करके ऐसी वर्तमान में 5 टीकाएं मिलती हैं। और हेमचंद आचार्य ने अपना योग शास्त्र जो कि संवत 2007 में लिखा, वह भी इन्हीं की ही प्रेरणा से, इनके ही ज्ञानार्णव ग्रंथ को देख करके हेमचंद आचार्य ने योग शास्त्र लिखा। तो इस प्रकार से यह ज्ञानार्णव ग्रंथ उनकी एक ही कृति वर्तमान में मिलती है। और आपने जिनसेन आचार्य के वचनों को त्रैवंदित बतलाया। जिनसेन आचार्य एक महान आचार्य हुए हैं, उनको इन्होंने त्रैविद वंदित के नाम से इनकी वंदना की है, पूज्यता प्रकट की है। ऐसे शुभचंद आचार्य जिन्होंने अपने जीवन के बहुत समय त्याग और तपस्या में निकाले, ज्ञान में निकाले, अध्यात्म की भाषा में निकाले, और ऐसे अध्यात्म महापुरुष जिनके जीवन का एक एक पल त्याग और तपस्या में लगा हुआ है, ऐसे शुभचंद आचार्य जिन्होंने भोजपुर में आचार्य मानतुंग स्वामी की उत्कृष्ट समाधि कराई। उत्कृष्ट समाधि कराने के बाद में और स्वयं भोपाल के निकट ही एक समसगढ़ नाम का स्थान है, वहाँ पर आचार्य शुभचंद्र ने शुभ परिणामों से सहित पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए, उत्कृष्ट साधना करते हुए
प्राणायाम से अपनी साधना को साधते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली, अर्थात उनका समाधि मरण भोपाल के ही पास समसगढ़ में हुआ। इस प्रकार से आचार्य सुखचंद महाराज, जिन्होंने ध्यान का बीज बोया, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से आत्मा को तपाने का उपदेश दिया, ऐसे सुखचंद आचार्य महापुरुष वास्तविकता में ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे साधु ही हमें संसार सागर से पार लगाते हैं, हमें संसार सागर से दुख से निकाल करके सुख में पहुंचाते हैं। तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या जो बिना खेद जो करते हैं, ऐसे दिगंबराचार्य आचार्य सुखचंद महाराज, जिनके चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिनका एक एक क्षण एक एक पल बहुत कीमती है, हम ऐसे संतों के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। आपने थोड़ा सुना, यही उनका जीवन परिचय है। इसी प्रकार से उनका ग्रंथ मिलते हैं, इसी प्रकार से उनकी चर्या मिलती है। बोले महावीर भगवान की।